हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर रीडिंग करती हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their love life. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life. आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का और दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। लवर्स ओरेकल से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन अबाउट देयर लव लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन अबाउट देयर लव लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर collective Pisces sign about their love life. आइए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं। इसके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस समय आप बिल्कुल शांत हैं, अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि आपको इस समय क्या एक्शन लेना चाहिए या अपने लव लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है। ये कोई भी स्थिति है आपके लव लाइफ में, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हैं या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ आप गहरी सोच विचार में हैं, या तो अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं या करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए इस बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है। तो आप यहाँ पर अपने लिए कुछ प्लान्स बना रहे हैं, अपने लिए कुछ आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग है। यहाँ आप में से कुछ लोग बिल्कुल शांत हैं, अपने आप को आप नियंत्रित कर लिया है, अपने लिए एक क्लैरिटी चाहते हैं अपने सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप सही दिशा में सोच रहे हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हो या आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर हो। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड एक गाइडेंस दे रहा है कि अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझे ना। आपस में ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, तो ये यहाँ इससे आपका रिश्ता संभलेगा नहीं या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर शांत होकर सोचने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ आप अपने लिए किस तरह का समाधान ला सकते हैं इस सिचुएशन में, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना रखें। यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मैच्योरिटी के साथ आपको अपने पार्टनर के साथ अपने लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ आप
ऊपरी तौर पर कि सिर्फ आप मिल रहे हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आपका लाइफ नहीं हो सकता है। आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये तो सही है कि आप एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने आज के साथ साथ आप अपने फ्यूचर के को लेकर कुछ सोचें समझें या किसी तरह का प्लान बनाएं कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है। अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करना है, संगठित करना है और सोचना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है या नाराज़ हैं आप, आपस में बहस हो रही है, या सिर्फ सतही तौर पर आप अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही चाहे रिश्ते में प्रॉब्लम है या रिश्ता अच्छा है, तो यहाँ पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपसे कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं या अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं अपने लव लाइफ में, तो यहाँ पर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कमिटमेंट देने से पहले या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से पहले। हो सकता है ये आप अपने करियर की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टैब्लिश हो जाना चाहते हों, या आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप पूरी कर लेना चाहते हों। इस वजह से आप इस समय अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके पार्टनर की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है उनकी एक्सपेक्टेशन को आप पूरी ना कर पा रहे हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं या कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर वेट है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आपकी जो आप चाहते हैं वो चीज़ें पूरी हो ताकि आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या तो ट्रैवल कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। किसी वेकेशन को आप प्लान करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हों, तो ताकि आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो वेकेशन पर जाना चाहते हैं या वेकेशन आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए टाइम फेवरेबल हो आप और आपके पार्टनर के लिए, और आप दोनों कहीं घूमने जा पाएँ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंतज़ार है। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप चाहते हैं कि ये अगर आपका प्रोफेशनल रीज़न से आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो यहाँ आपकी इच्छा है कि आप दोनों एक ही शहर में हों, आप या आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आपके पार्टनर का ट्रांसफ़र हो जाए ताकि आप दोनों एक साथ रह पाएँ। तो यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है। आप या तो इन दिनों ट्रैवल करेंगे अपने पार्टनर से मिलने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप में है और ये दूरियां आपके बीच प्रॉब्लम है, तो आपकी कोशिश होगी कि इन दूरियों को ख़त्म किया जाए। आप भले अगर ट्रांसफ़र ना भी मिल रहा हो तो आप मिलने जा सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आप निराश हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है अपने पार्टनर से। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको कमिटमेंट दें या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। एंगेजमेंट या मैरिज आप चाहते हों और आपके पार्टनर की चाहत है कि वो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीव कर ले, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर ले, तब आपके साथ आएँ। तो यहाँ पर इस वजह से आपके सामने जो खुशियाँ हैं आपके लव लाइफ में, उसे आप नहीं देख रहे हैं। आपकी बस एक जो आप चाहते हैं उस
ज़िद की वजह से आप अपने लव लाइफ में निराश हैं। यहाँ पर अगर ऐसी कोई बात है तो यहाँ ज़रूरी होगा कि अपने पार्टनर को आप समझें। वहाँ आप अपने पार्टनर को आपको टाइम और स्पेस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा ले, या अगर वो एक प्रोफेशनली अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या थोड़ा वक्त चाहते हैं प्रोफेशनली स्टेबल होने के लिए ताकि आपको एक बेहतर जीवन दे पाएँ, तो यहाँ पर आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस बात की वजह से या इस ज़िद की वजह से आपके लव लाइफ में जो खुशियाँ हैं, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ नहीं देख रहे हैं, अपने पार्टनर के इमोशंस को नहीं देख रहे हैं, या आप उनके जो केयर है या उनका प्यार है, उन चीज़ों को आप बिल्कुल भूल गए हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपने पार्टनर को थोड़ा समय दें, वक्त दें, ताकि वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अगर सिंगल हैं तो अपने सिंगलहुड से आप बोर हो गए हों, यहाँ चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने सिंगल होने की वजह से अब अपने लाइफ में आप ऊब रहे हैं। आपकी विश है कि आपके जीवन में कोई आए और आप आपके जीवन में खुशियाँ आए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की निराशा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है, वो आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम का समाधान निकल आए, कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसी वजह बन जाए जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। यहाँ आप एक मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए, या कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसी मिरेकल हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसकी वजह से आप अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके डेली लाइफ में जो आपकी दूसरे काम हैं वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है। आप चाहते हैं कि बस वो एक अपने रिश्ते को के बारे में ही आप सोच रहे हैं, और ये सही नहीं है। अगर आप तमाम चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर ले या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर ये आपके लिए ये एनर्जी सही नहीं है। यहाँ पर जितना जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ें उतनी ही दूर होती चली जाएगी। किसी के पीछे आपका पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप हर दिन हर तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, कभी अपने फ्रेंड के ज़रिए आप उन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप बहुत परेशान हैं। कभी आप कुछ ऐसे आपके जेस्चर होते हैं ऑनलाइन कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर नोटिस करें और आपसे बात कर लें, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की, तो ये वर्कआउट नहीं होगा। आपको अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को इमोशनली मैच्योर करें, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। जब आप उनके पीछे भागना बंद करेंगे तो वो आपके पीछे आ जाएंगे, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने जो रोज़मर्रा के आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या अपने आप पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड वीनस का कार्ड है। ये इन दिनों आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं या बहुत हैंडसम लग सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई आपकी खूबसूरती से या आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो सकता है। इस आपकी खूबसूरती या आपकी पर्सनालिटी की वजह से कोई इम्प्रेस होकर आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो यहाँ ये एक अच्छी एनर्जी है कि आप बहुत खूबसूरत लगेंगे या बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैशन फीलिंग रखता हो, वो आपको इम्प्रेस करना चाहे या
आपसे इम्प्रेस होकर कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोफाइल देखकर, आपका सोशल मीडिया के प्रोफाइल देखकर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए और ये कोई ऐसा रिश्ता आपका शुरू हो या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए, कोई भी आप जो रोमांटिक पार्टनर आ रहा है ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ पर कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है, यहाँ आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, या जो लोग अभी जिनके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है तो वो अपने ट्विन फ्लेम रिश्ते में हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये जो भी आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या कोई आपके जानने वालों में से हो, कोई करीबी हो, कोई फ्रेंड सर्कल में से ही हो, तो ये जिस भी व्यक्ति के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो। तो यहाँ पर अब ये ही एक दूसरे को आपके तरफ आकर्षित होने की वजह बनेगी। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो अपने आप वो अट्रैक्शन डेवलप होगा और एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की का कार्ड कहता है जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। तो यहाँ पर सभी के लिए ये कार्ड कहता है कि रिश्ते में प्यार से पहले दोस्ती ज़रूरी है। अगर दोस्ती से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो वो रिश्ता आगे चलकर बहुत ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्योंकि जहाँ दोस्ती होती है वहाँ किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होती है, इस बात की घबराहट नहीं होती है कि कोई जज करेगा आपको। आप अपने दिल की बात खुलकर कहते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके पास्ट, जो भी आपका पास्ट है, या जो भी आपके कड़वी यादें हैं, अच्छी यादें हैं, जैसी भी हैं, आप उन सभी चीज़ों को अपने फ्रेंड के सामने आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एंजल्स आपसे कहते हैं कि अगर दोस्ती से शुरुआत करेंगे अपने रिश्ते की, एक पहले अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले, एक लवर और बिलवड की एनर्जी में आने से पहले एक दूसरे से आप फ्रेंडशिप करें, ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जहाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वहाँ रिश्ता अपने आप गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, बहुत खूबसूरत, या आपकी पर्सनालिटी में एक निखार होगा। तो यहाँ इसी वजह से जो क्यूपिड है, क्यूपिड के एरो का निशाना आप हैं, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो यहाँ आपके लाइफ में कोई एक रोमांटिक लाइफ की आपकी शुरुआत है, तो इस समय को आपको एंजॉय करें आप। तो यहाँ पर जो भी है आपके लिए कोई प्रपोज़ल है। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। यहाँ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या नो कांटेक्ट में है आप, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
आपके पार्टनर कहते हैं या कहना चाहते हैं आपसे, आप उनके ये करंट एनर्जीज़ हैं, उनकी फीलिंग्स है इस वक्त, वो कहते हैं कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपका प्यार उनके दिल में एक उम्मीद जगा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। एक उम्मीद जागती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, और आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनके दिल में ये उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो कहना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो इस समय करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो आपकी बातें, आपका प्यार उन्हें याद आता है, और इससे उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।